मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा होगा 33,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। उसका देखिए यहाँ पर पेड लिखा हुआ है और ये अमाउंट लिखा हुआ है, यानी कि मेरी पेमेंट ये हो चुकी है। ये पूरा लाइव में मैंने पोर्टल पर दिखाया हुआ है। बात करते हैं कि आखिर ये पैसे मुझे मिले कैसे हैं, इनको लेने के लिए मुझे करना क्या पड़ा। तो वहाँ पर मेन रीजन यही होता है कि शेयर फार्म आपका नहीं होता है या फिर मास्टर फार्म आपका सबमिट नहीं हुआ होता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर चेक करवा लेनी है। दोस्तों, सहारा इंडिया में जमा पैसा मेरा वापस मिल गया है मुझे। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट है ये। आप में से शायद कुछ ही लोगों का पैसा होगा जो मिला होगा, अधिकतर लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुझे मिल गया है। तो उसका कुछ प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा और सबसे पहले आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा होगा 33,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं ये रियल में वहीं से आया या फिर कहीं और से आया है। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा, सीआरसीएस के पोर्टल पर चल के दिखाऊंगा, वहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकल में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरा पैसा आ गया है। और उसके बाद फिर बताऊंगा कि आपका पैसा कैसे आ सकता है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां लाता रहता हूं और ऐसे ही नए नए अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके रखते हैं। तो चलिए फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि मेरा पैसा क्रेडिट हो गया है। देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे सीआरसीएस, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट आ गई है सीआरसीएस की, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ये मैं पोर्टल पर आ चुका हूँ और ये पोर्टल जो दिखाया जा रहा है पुराना वाला है, यानी कि यहाँ से आप फर्स्ट बार जब अप्लाई करते हैं तो वो है। और उसके बाद एक बॉक्स जो बना हुआ है, यहाँ पर आपको नया वाला है रीसबमिट वाला। तो मैं आपको रीसबमिट वाले पे चल के दिखाता हूँ, क्योंकि जो पेमेंट मेरी आई है वो यहीं से शो होगी। पुराने वाले पे सिर्फ कमी दिखाई जाती है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप पुराने वाले पे कर सकते हैं, यानी जो मेरा अभी ओपन है। लेकिन मुझे रीसबमिट वाले पे जाना है क्योंकि आपको लाइव प्रूफ दिखाना है। तो मैं इसी लिंक पर क्लिक करूंगा। अब देखिए रीसबमिट वाला पोर्टल ओपन हो गया है, तो इस बार इस बॉक्स को कट कर देंगे और ये देख सकते हैं रीसबमिट वाला पोर्टल ओपन हो गया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके रीसबमिट वाले पोर्टल पर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रीसबमिशन लॉगिन, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है क्योंकि आपने पहले से सबमिट किया हुआ है, दूसरी बार कर रहे हैं रीसबमिट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लेम्स रिक्वेस्ट नंबर, यानी कि सीआरएन नंबर। ये नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि जब आप पहली बार में आवेदन करते हैं या इस पोर्टल पर, तो आपको ये नंबर मिल जाता है। तो वो आपने संभाल के रखा होगा, आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, तो वही नंबर यहाँ पर डालना है। और अगर बाई चांस आपका खो गया है तो आपको पहले वाले पोर्टल पर जाना है, वहां पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, तो वहां पर आपको ये सीआरएन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीआरएन नंबर डाल देना है। तो मैं नंबर डाल लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने नंबर डाल लिया है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे। ये मैंने सीआरएन नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। अब वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ओटीपी सेंड हो गया है, जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। तो मैं ओटीपी आता है तो डाल लेता हूँ। देखिए ओटीपी आ चुका है। देखिए ओटीपी मैंने फिल कर लिया है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं ओपन हो चुका है पूरा स्टेटस। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका रीसबमिशन नंबर मिल जाता है, सीआरएन नंबर जो है मोबाइल नंबर है। उसका देखिए अमाउंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट ऑलरेडी प्रोसीडेड बाय पोर्टल, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट भी मिल जाती है, डेट ऑफ पेमेंट, इस डेट को मेरी पेमेंट हो गई है। और ये देख सकते हैं बैंक का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो मैंने यही अकाउंट लगाया हुआ था, मेरा डीबीटी इसी में लिंक है। आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए कि पैसा जो ये वाला आएगा वो डीबीटी लिंक अकाउंट पर आता है। तो मेरा जो डीबीटी है वो इसी बैंक में लगा हुआ है, तो इसलिए पैसा यहीं आया है। और दिखाते हैं आपको, थोड़ा और स्लाइड करते हैं इधर। देखिए पेमेंट सक्सीडेड लिखा हुआ है। उसके अलावा और डिटेल के लिए देखिए लास्ट पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए और पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं स्टेटस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट इलिजिबल। तो ये जब मेरे पेमेंट नहीं आई थी तभी यहाँ पर इलिजिबल हो गया था। अगर आप रीसबमिट करते हैं तो यहाँ पर प्रोसीड लिखा होता है। उसके बाद जब एक्सेप्ट हो जाता है आपका फॉर्म तो यहाँ पर एलिजिबल आ जाता है। अगर रिजेक्ट होता तो नॉट एलिजिबल आ जाता। उसके बाद अमाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेड लिखा हुआ है और ये अमाउंट लिखा हुआ है, यानी कि मेरी पेमेंट ये हो चुकी है। ये पूरा लाइव में मैंने पोर्टल पर दिखाया हुआ है। और ये बाकी अमाउंट जो यहाँ जीरो दिखा रहा है, यानी कि मेरा पूरा पेमेंट हो चुका है, फुल अमाउंट 33,000 जो कि था। यानी कि अभी तक था कि 10,000 की बात थी, पहले 10,000 ही मिलेगा, बट अभी इसको मैक्सिमम 50,000 तक समझौता हो गया है और इसीलिए मेरा 33,000 मिल गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ में दिखाया है। और आप भी अगर अभी तक आपकी पेमेंट नहीं हुई है तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं जिनको कि फॉलो करके आप अपने पैसे को पा सकते हैं। तो
अब बात करते हैं कि आखिर ये पैसे मुझे मिले कैसे हैं? इनको लेने के लिए मुझे करना क्या पड़ा? तो देखिए रीसबमिट का पोर्टल लॉन्च हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, बट अभी मैं वेट कर रहा था कि प्रोसेस क्या होता है और रिस्पॉन्स आएगा भी या फिर नहीं आएगा। रीसबमिट भी कर दूँ, 2 4-500 और लगा दूँ और पता नहीं पैसे आएँ कि ना आएँ। तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था और उसके बाद मालूम चला कि हाँ, वो एक संभावना दिखी कि पैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस हुआ है, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रीज़न क्या था मेरे रिजेक्ट होने का। तो रीज़न ये था कि मेरी जो डिटेल्स हैं वो सीआरसीएस के पोर्टल पर अवेलेबल ही नहीं थी। यानी कि वहाँ पर जो लोग चेक करते हैं उनके पास मेरा डेटा भेजा ही नहीं गया था सहारा की तरफ से। आपने जब सबमिट कर दिया है पहली बार में, उसके बाद जब स्टेटस चेक करते हैं रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर कारण दिखाया जाता है कि किस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। तो वहाँ पर कारण अधिकतर लोगों का देखा गया है यही आया हुआ है कि डाटा मिसमैच है, यानी कि उनको आपका डेटा मिला ही नहीं है। मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या लिख के आता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो रीज़न होता है वो यही बताया जाता है कि आपका जो भी डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, आप इसके सदस्य नहीं हैं, आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, आप मेंबर नहीं हैं, यही सब चीज़ें आती हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हालाँकि कारण कई सारे हैं और सभी कारण के लिए अलग-अलग उसका समाधान है। बट जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने का कारण सामने आया है वो यही आया है कि अधिकतर लोगों को यही बताया गया है कि उनको सोसाइटी का सदस्य नहीं है वो लोग, उनका डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है पैसे लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांच में जाना है, आपका सहारा का जो भी ब्रांच होगा वहाँ जाना है और वहाँ पर आपको सेक्टर मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर मिल जाएँगे। हालाँकि सभी ब्रांच में वो मिलें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है आपके वहाँ ना हो, तो आप कहीं आस-पास पता कर सकते हैं और कई जगहों पर मिलते भी हैं। तो ये काम जो आपका होगा वो वहीं से होगा, सेक्टर मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर आपको अपने जो एजेंट होंगे जिनके माध्यम से आपने इस पॉलिसी को लिया होगा, यहाँ पर पैसा जमा किया होगा, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं या फिर हो सकता है वो भी आपकी हेल्प कर दें। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा मेरे साथ भी है, जो एजेंट हैं जिनके पास मैंने जमा किया था वो मेरे एक फ्रेंड हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और वो काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, मेरे धीरज भाई हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी कोशिश की थी, तब जाके मेरा ये फॉर्म सबमिट हो गया और उसके बाद मुझे पैसे भी मिल गए। तो उन्हीं से मैंने सारी जानकारी ली है कि क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आप अपना क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रांच में जाना है, वहाँ पर आपके सेक्टर मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर जो भी होंगे, तो उनसे आपको मिलना है और वहाँ पर चेक करवाना है आपको कि मास्टर फार्म और शेयर फार्म आपका सबमिट है या फिर नहीं है। उन लोगों के पास जो डिटेल होती है, जो आईडी होती है, वहाँ से वो लोग चेक कर लेते हैं कि आपका जो सारी चीज़ें ओके हैं या फिर नहीं है। अगर जो कारण मैंने बताया है कि आपका जो बताता है अगर वहाँ रीजन में रिजेक्ट होने का कि आप इसके सदस्य नहीं हैं, मौजूदा पॉलिसी आपकी नहीं है, आपके इसकी मेंबरशिप नहीं है आपकी, तो ऐसे अगर कारण आते हैं तो वहाँ पर मेन रीज़न यही होता है कि शेयर फार्म आपका नहीं होता है या फिर मास्टर फार्म आपका सबमिट नहीं हुआ होता है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर चेक करवा लेनी है और अगर ऐसा कोई इश्यू आता है वो लोग चेक कर लेंगे और अगर ये कारण आता है तो आपको उनसे एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा। वो लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ोटो देनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स के साथ में उनको फॉर्म सबमिट कर देना है, साइन करना पड़ेगा आपको और वहाँ पर फॉर्म सबमिट कर देंगे, वो ऑनलाइन उसको अप्लाई कर देंगे और उसके बाद करीब 15-20 दिन बाद जो है आपका स्टेटस शो होने लगता है। आपको फिर से 15-20 दिन बाद जाना पड़ेगा, वहाँ पर चेक करवाएँगे और अगर वहाँ पर आपका स्टेटस शो होने लगता है, सबमिट हो जाता है, तो फिर आपको रीसबमिट का आवेदन करना पड़ेगा। अब वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका नाम जो होगा वो मिसमैच नहीं होना चाहिए आधार कार्ड से। यानी आधार में जैसा भी डेटा है, आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों का नाम में भी मिसमैच हो सकता है, तो वहाँ पर देखिए अगर एक आध स्पेलिंग का इधर-उधर है, स्पेस का इधर-उधर है, तो उसके लिए आपको नोटरी लगानी पड़ेगी, तहसील से बनती है, वो ईज़िली बन जाएगी। या फिर डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी मिसमैच है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर है, जैसे कुछ महीने का है या फिर 1-2 साल का है, तो वहाँ पर आप नोटरी लगा देंगे तो वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको कन्फर्म कर लेनी है। स्टेटस भी वहाँ पर रीसबमिट पर जब जाएँगे, तो वहाँ भी स्टेटस शो हो जाता है कि क्या समस्या है, क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से जो भी कारण होगा, उस हिसाब से आपको पहले उसका समाधान कर लेना है और जब सब कुछ सही हो जाता है, उसके बाद में आपको दोबारा से रीसबमिट कर देना है, नोटरी वगैरह लगा के, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो। और अगर बाकी सब सही है, सिर्फ़ डाटा ही अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पर मास्टर फार्म और शेयर फार्म भर के आपका डेटा अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में रीसबमिट कर देंगे और लगभग 1 महीने, 1.5 महीने में आपका पैसा आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है और इस प्रकार से आप भी अपना क्लेम कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको भी आपका पैसा वापस मिल जाए। और हाँ, अभी ये संभावना है कि अधिकतम 50,000 तक आपका होगा तो आपको मिल जाएगा और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो ब्याज होगा वो नहीं मिल रहा है। आपने जितना पैसा जमा किया है वो आपको मिल जा रहा है, ऐसा है और कई एग्ज़ाम्पल्स हैं, हालाँकि मुझे लाइव में मिला है, मैंने आपको प्रूफ़ भी दिखाया है और इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सुना था कि हाँ, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रूफ़ मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया भी नहीं। लेकिन अभी प्रूफ़ मेरे पास हो गया है, इसके लिए मैं आज वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहें तो इस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको भी आपके पैसे मिल जाएँ और इससे संबंधित अगर अन्य कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।